जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। वर्णन आया कि हमें अपने जीवन में दीक्षा गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि दीक्षा गुरु की हमारे जीवन में जो महत्ता है वो सदैव हमें समझनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कभी भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यदि प्रयास करें कि प्रभु बिना गुरु के बिना मार्ग बताए। एक उदाहरण दे, अगर आपको कहीं का मार्ग नहीं पता, रास्ता नहीं पता, तो आप किसी न किसी से पूछोगे, और बताने वाला अगर आपको मार्ग बता देता है और उस बताए हुए मार्ग के द्वारा आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो वो बताने वाला आपका गुरु है। ऐसे ही हमें नहीं पता कि प्रभु हमें किस विधि से, किस स्वरूप से, कब, कहाँ, किस भाव में प्राप्त हो जाए, लेकिन जिस भाव से प्रभु प्राप्त होते हैं उस भाव का ज्ञान हमें सद्गुरु ही कराते हैं। अब यहाँ पर जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि हम अपने जीवन में गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम गुरु जो बनाते हैं वो तन एक शरीर मात्र का भाव रखते हैं कि शरीर अच्छा है, उनमें ये सद्गुण हैं, ये अच्छे गुण हैं, तो हम उन्हें गुरु मानते हैं। अगर कहीं कमी नज़र आती है तो हम कहते हैं ये हमारे गुरु हैं ही नहीं। तो ऐसा भाव जब हमारे अंदर आता है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रभु भक्ति में कमी आती है, क्योंकि गुरु के प्रति उनके वचनों के आधार पर आपको प्रभु की प्राप्ति होती है, ना कि उनके तन के आधार पर। अगर गुरु के वचनों को आधारभूत रख के हम उनके वचनों को अमल कर प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हो ना हो प्रभु अवश्य ही प्राप्त होंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम जिन्हें गुरु बनाते हैं उनके वचनों में हमें विश्वास होना चाहिए। जब तक उनके वचनों में हमें विश्वास नहीं, उनके शब्दों में विश्वास नहीं, तो प्रभु प्राप्ति होगी ही कैसे? एक बड़ा दिव्य वर्णन आया कि आपको सदैव अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा रखनी चाहिए कि जो कह दे बस उसी पे अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। एक वैराग्यवती नाम की एक वृद्धा जो सदैव प्रभु भक्ति किया करती, विष्णु भगवान का भजन किया करती। अब नित्य ही विष्णु भगवान का भजन करती, जाप करती, विष्णु भगवान में ही लीन रहा करती। नित्य मंदिर में सेवा करना, पूजा करना, आरती करना, भोग लगाना, उसका नित्य ही बड़ा दिव्य वर्णन, दिव्य भक्ति चलती रहती। एक दिन अब किसी ठग ने, यानी किसी चोर ने उस वृद्धा को मंदिर में इतनी भक्ति पूजा पाठ करते देख लिया। अब मन में विचार किया, हो ना हो इस वृद्धा को ठगा जा सकता है, क्योंकि इतनी भोली है, ऐसे दिन रात भक्ति में लगी रहती है। कुछ लोग क्या है, भक्ति करने वालों को भोला समझते हैं, और वास्तविक बात भी सत्य है। लेकिन वो तो भक्त तो भोले होते हैं, पर उनके जिनकी वो भक्ति करते हैं विष्णु भगवान, वो तो सबसे बड़े छलिया हैं, उनसे कौन जीत सकता है? अब तो विष्णु भगवान की वो नित्य भक्ति किया करती। ठग ने सोचा कि क्यों ना इसे ठगा जाए, इतनी बोली है, आसानी से ठग जाएगी। तो एक दिन साधु का भेष बना करके उसके द्वारे पर जा पहुँचे। अब जैसे ही वह ठग उसके द्वारे पर जा पहुँचा और अलग जगाया, वो वृद्धा आई, कहिए महाराज, अरे मेरे तो बड़े भाग हैं जो आज साधु घर पधारे। बोले देवी हमें जल पिलाओ। अब वो जल लेकर के आई तो कहने लगे कि अरे तुमने दीक्षा ग्रहण कर रखी है कि नहीं, तुमने किसी को गुरु बना रखा है कि नहीं, और यदि तुमने किसी को गुरु नहीं बना रखा तो हम तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब वो वृद्धा बोली, प्रभु मैंने तो आज तक किसी को भी गुरु नहीं बनाया, मेरा तो कोई भी गुरु नहीं है। तो बोले तो हम तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण नहीं कर सकते। तो कहने लगी, प्रभु आप ही मेरे गुरु बन जाइए, प्रभु मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो उस ठग ने कहा कि देवी हम तुम्हें अपनी शिष्या तो बना लेंगे, लेकिन हमारा नियम है कि हम जंगल में एकांत में जाकर ही गुरु दीक्षा देते हैं। वो वृद्धा बोली, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जंगल भी चलेंगे। अरे उस वन में एकांत में यदि हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तो कौन सी बड़ी बात है, चलेंगे।
तो बोले ठीक है, अपने सारे वस्त्र गहने अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें सब ले आना। वो तो ठग था। अब वृद्धा बेचारी बोली, समझी नहीं, बोली ठीक है प्रभु, जैसा आपने कहा मैं वो सब सामान ले आऊँगी। अब वो वृद्धा सामान लेकर के पहुंची जंगल में। अब वो एक पेड़ के नीचे उसे बिठा दिया, पेड़ की जड़ से बढ़िया। अब जैसे ही उसे नीचे बिठाया, कहा कि ऐसे ध्यान करो विष्णु भगवान का। अब विष्णु भगवान का ध्यान करने लगी कि ठग ने उसे रस्सी से बांध दिया। अब वो बेचारी हाथ जोड़कर ऐसे बैठी रही। अब बैठी रही, ठग उसे बांध गया और ठग ने कहा सुनो, अब 7 दिन बाद हम आएंगे और तब हम तुम्हें खोलेंगे। स्वयं से खुलने का प्रयास मत करना, वरना भगवान नहीं मिलेंगे और हमारी दीक्षा तो ऐसे ही दी जाती है। बोली ठीक है प्रभु, 7 दिन तक मेरा क्या मतलब कि मैं स्वयं को खोलूं। जब प्रभु आप मुझे भगवान से मिलाएंगे, गुरु भगवान से मिलाता है, तो प्रभु आपकी बात मानूंगी। गुरु महाराज का ध्यान करती रही। ठग बेचारा सब कुछ ले गया। बैठी बैठी ध्यान करती रही। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। अब तो विष्णु भगवान कहने लगे, ना मंदिर में आरती, ना पूजा, ना पाठ, ना कोई भोग। हमारे तो भक्त ना जाने कहाँ चले गए। कोई भोग नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं। नारद जी को बुलाया विष्णु भगवान ने, कहा नारद जी तनिक जाके तो देखो कि हमारे भक्त हैं कहाँ। बोले प्रभु आपके भक्त वो तो पेड़ से बंधे हुए हैं। तो कहने लगे नारद जी जाओ, जाकर के उन्हें खोल कर तो आओ, क्यों बंधे हुए हैं। अब नारद जी गई, अब उस भक्ता के पास जाकर के नारायण नारायण करके अलख जगाया। वो भक्ता इतनी दिव्य भाव में लीन थी, नारद जी को प्रणाम किया। अब तो नारद जी बोले देवी आपको कौन बांध गया। बोले मेरे गुरु महाराज बांध के गए। बोले अरे वो गुरु महाराज नहीं, वो तो कोई ठग था और तुझे ठग ले गया। बोले नहीं नहीं, मेरे तो गुरु महाराज हैं और जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं खुलूँगी। नारद जी बोले अरे वो तो ठग था, तुझे ठग गया और अब तू यहाँ बैठी है, वो तो चोर था, और चल मैं तेरे को खोल देता हूँ। बोले प्रभु आप नारद जी हो, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, बड़ी आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, लेकिन प्रभु जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे मैं नहीं खुलूँगी। अब नारद जी बोले अरे ऐसे कैसे, वो गुरुजी थोड़े थे। बोले प्रभु मेरे गुरुजी तो बड़े महान हैं, उनकी तो महिमा बड़ी ऊंची है। प्रभु 7 दिन की कह कर गए थे, 3 दिन में तो नारद जी के दर्शन करा दिए। 3 दिन में तो देवर्षि नारद के दर्शन हो गए और प्रभु इतने महान मेरे गुरुजी हैं, और इससे ज़्यादा क्या लोगे। तो नारद जी बोले ये तो जो सही भाव को उल्टा समझ रही है, यहाँ हम इसे छुड़ाने आए हैं, ये समझ रही है कि मेरे गुरुजी ने नारद जी के दर्शन करा दिए। अब तो बार बार प्रार्थना, नारद जी आ गए विष्णु भगवान के पास। बोले प्रभु हमसे नहीं खुलेंगी वे, हमसे तो कह दिया कि गुरुजी आएंगे तो ही खोलेंगे। विष्णु भगवान ने सोचा कि 1 आध दिन में आप खुल जाएगी, अभी 2-3 दिन ही तो बीते हैं। लेकिन देखा कि विष्णु भगवान सोचने लगे ये तो खुलने को तैयार ही नहीं है। विष्णु भगवान भी जा पहुँचे। विष्णु भगवान धर चतुर्भुज रूप और जैसे ही उस भक्ता के सामने प्रकट हुए, प्रणाम किया। बोली प्रभु, विष्णु भगवान कहने लगे तुम जानती हो मैं। बोले प्रभु आपका रूप देखकर समझ आ गए कि आप विष्णु। उस भक्ता ने कहा प्रभु आपका इतना सुंदर रूप है, कौन नहीं आपको पहचानेगा। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि अरे तुम यहाँ क्यों बंधी हुई हो। बोले मेरे गुरुजी कह के गए हैं जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं खुलूँगी। तो विष्णु भगवान बोले वो कोई गुरुजी नहीं थे, वो तो ठग थे। बोले नहीं नहीं, तो मेरे तो गुरुजी हैं। बोले अरे वो तो चोर थे, लाओ हम तुम्हें खोल देते हैं। वो वृद्धा बोली नहीं प्रभु आप विष्णु भगवान हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, आपके प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन प्रभु जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे मैं नहीं खुलूँगी। विष्णु भगवान बैठे रहे कि शायद हमारा रूप देख करके मनोभाव उत्पन्न हो जाए और शायद खुल जाए। विष्णु भगवान थोड़ी देर बैठे रहे, मुस्कुराते रहे। अब वो बेचारी भक्ता अपने गुरुजी का ही ध्यान करती रही। विष्णु भगवान बोले हम भगवान सामने बैठे हैं, उसकी चिंता नहीं है, गुरुजी के ध्यान में लगे हुए हैं।
बोले बार बार विष्णु भगवान ने कहा कि अरे वो तो ठग थे। बोले प्रभु मेरे गुरुजी तो बड़े महान हैं, आप क्या जानो। प्रभु 4 दिन में विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए, 7 दिन की बोली थी। जब 4 दिन में विष्णु भगवान के दर्शन होंगे, इससे ज़्यादा और क्या लोगे। प्रभु मेरे गुरुजी इतने महान हैं, इतनी उनकी दिव्य लीला है, क्या वर्णन करूं। विष्णु भगवान नारद जी से बोले अरे नारद जी जाइए और जा करके इनके गुरुजी को ढूंढ के लाइए। अब नारद जी बोले प्रभु हम कहाँ इनके गुरुजी को ढूंढ के लाएं। बोले जाओ ढूंढ के लाइए, चोर हैं तो कहीं ना कहीं चोरी कर रहे होंगे। अब वो हकीकत में वो ठग कहीं चोरी की प्लानिंग कर रहा था। नारद जी जा पहुँचे, नारद जी के रूप को देखकर समझ गए तो देवर्षि नारद है। नारद जी ने नारायण नारायण करके कहा कि चलो भैया, जिस भक्ता को 7 दिन की कहकर बैठाकर आए हो उन्हें जा कर के खोल करके आओ। अब नारद जी से कहने लगा कि प्रभु आप तो नारद जी हैं, आप ही स्वयं जाकर खोल देते। बोले तुम्हारी शिष्या इतनी पक्की है, हमसे तो खुलने को तैयार ही नहीं है। अब वो ठग आया। विष्णु भगवान ने कहा जय हो गुरु महाराज, चलिए प्रभु खोलिए अपनी भक्ता को। अब तो विष्णु भगवान को देखकर वो ठग डर गया कि प्रभु आप तो सब लीला जानते। बोले प्रभु आपकी लीला को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले अपनी शिष्या को तो खोलिए। वो शिष्या देखते ही वैराग्यवती ने देखा कि जय हो प्रभु मेरे गुरु महाराज आ गए। अब जैसे ही खोला तो गुरु महाराज वो ठग उस शिष्या वैराग्यवती को खोलने लगा। अब खोलते ही मन में विचार करने लगी वैराग्यवती ने कहा कि प्रभु अब समझ नहीं आता कि किसके चरण छूं। वैराग्यवती के हृदय से सिर्फ एक ही भाव निकला, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि प्रभु जिनको मिलने की मन में जीवन की पूरी चाह थी वो भी सामने खड़े हैं, और जिनके द्वारा जिनको मिलने की इच्छा थी वो प्राप्त हो गए, क्या उनके चरणों में गिरे। वैराग्यवती विचार करते हुए गुरु जी के चरणों में गिर पड़ी। अब श्री विष्णु भगवान नारद जी से कहने लगे कि नारद सत्य है वास्तव में कि बिना गुरु के कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सारा जीवन बीत जाए तो भी जब तक कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता तब तक हम अपने उस मार्ग तक, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। श्री विष्णु भगवान नारद जी से कहने लगे कि सत्य है नारद कि इस गुरु ने भले वैराग्यवती को दीक्षा दी या नहीं दी, कोई मंत्र दिया या नहीं दिया, लेकिन वैराग्यवती के हृदय में जो गुरु निष्ठा थी उस निष्ठा के कारण ही वैराग्यवती वास्तविक रूप से मुझे प्राप्त कर पाई। और यही सत्य प्रमाण है कि जब तक हमारी निष्ठा नहीं होगी गुरु के वचनों में, तब तक हमारी भी कोई भी क्रिया सफल नहीं हो पाती। तो आशा है आप सभी ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और इस कथा की जो वास्तविकता है उसे समझें और वास्तविक अर्थ को जानें, अपने जीवन में अमल करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।